सभी बहनों को जय श्री कृष्णा। आज हम दीपावली का पूजन करके चुके हैं। दीपावली तो परसों हो गई, पर ग्रहण की वजह से आज हम ये कहानी सुन रहे हैं स्याऊ मैया की। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं। मैं आपको 4-5 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ स्याऊ मैया की। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं। एक गणेश जी थे। उनके हाथ में पास गिलास में थोड़ा सा दूध था और थोड़े से चावल थे। तो सबसे कहते घूम रहे थे कि मेरे को खीर बना दो, खीर बना दो। कोई उनकी सुनी नहीं। सबने कहा इसकी कोई खीर बनेगी। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, तो बोली हाँ बेटा ला मैं खीर बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गणेश जी महाराज बोले अम्मा जी तुम्हारे घर में जितने भी बड़े बड़े बर्तन हो सभी ले आओ, टंकी वगैरह। अब वो बुढ़िया ले आई तो सब उसके चावल से भर गए, कट्टे थे वो। तो अब बोली कि बहूने ले आओ, बहूने भी भर गए। अब बुढ़िया बोली बेटा इसकी क्या मैं क्या करूं गणेश जी महाराज। तो वो गणेश जी महाराज बोले बुढ़िया इसकी खीर बना लो और सब नगर को जमाओ। बुढ़िया ने खीर बनाई, खीर बन गई तो बहू से कहेगी बहू मैं गणेश जी को बुला के लाती हूँ, तुम जरा खीर को देखो। बहू ने उसको देखा तो उसका मन कराया, तो उसने खीर बेले में लेके गणेश जी का भोग लगा के और उसने खुद खा ली खीर। और बेला उसने चाकी के नीचे सरका दिया। और गणेश जी महाराज को बुला के लाई तो गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई मैंने तो पहले ही खीर का भोग लगा लिया। कि गणेश जी महाराज आपने भोग कब लगा लिया, आप द्वार आए नहीं, देरी आए नहीं, आपने भोग कैसे लगाया। कि मैंने भोग तो मेरा भोग तो तुम्हारी बहू ने लगा दिया सुबह जब उसने खीर, उसके बाद उसने खीर खा ली। कि ठीक है उसके बाद मैं क्या करूं। तो बोले कि ऐसा करो पूरे नगर को जमाओ। पूरे नगर को जमाया, सबने खूब खाई खीर, पेट पेट भर भर के सबने खूब खीर खाई। अब भी खीर बच गई। तो बुढ़िया ने गणेश जी से फिर पूछा यह तो सबको खिलाने के बाद ही बच गई, अब इसका क्या होगा। गणेश जी ने उत्तर दिया तुम्हारा कोई परदेश में गया हो तो उसके लिए भी खीर रख दो। बुढ़िया का एक बेटा परदेश में था, उसने उसके लिए भी खीर रख दी। फिर भी बच जाने पर उसने खीर को घर की दहलीजों में गाड़ दिया। जब उसका बेटा परदेश से वापस आया तो बुढ़िया ने कहा कि खीर रखी है वो तू खीर खा ले, कटोरा ले आए तो उसमें हीरे मोती झिलमिला रहे थे। फिर बुढ़िया ने दहलीजों में गड़ी खीर निकाली कि इसमें खीर होगी, तो वो देखी तो वो भी हीरे मोती जगमगा रहे। बेटा ने कहा माँ तूने किसको ढका, के बेटा मैंने तो किसी को नहीं ढका। गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हुआ है। जैसा गणेश जी महाराज ने बुढ़िया को दिया उसके घर परिवार को दिया, सभी को मिले। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चले फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लागे संत करे सेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब स्याऊ मैया की कहानी आएगी। सबसे पहले गणेश जी महाराज की कहानी कहते हैं, उसके बाद स्याऊ मैया की कहानी आएगी। स्याऊ मैया की पहली स्याऊ की पहली कहानी मैं कहने जा रही हूँ। एक ननद भौजाई थी, तो सासू माँ ने भेजा तुम ऐसा करो मिट्टी खोद के ले आओ, जाओ वो दिवाली की वो करनी है, हमें पूजा वूजा करनी है और वो लिपा पोती होगी। तो लेने गई तो उसकी ननद से क्या हुआ, उसके चेटुआ कट गए श्याम मैया के। श्याम हुआ बोली या कूक दे या मांग दे। तो भौजाई नहीं होगा न तो कूक दूंगी ना मांग दूंगी, कुछ नहीं दूंगी ननद की तो मेरी ले ले। तो श्याम हुआ ने बोली क्या देगी बता। कि मैं तो कूक दे दूंगी, पति की बिना तो कुछ नहीं, मांग तो मैं दूंगी नहीं। तो उसने मांग तो उसने दी नहीं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता, उसके बच्चे होते हो मर जाते। 7 बच्चे हुए उसके, सब खत्म हो गए। अब बड़ी दुखी रहती भाभी, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी ने आकर सब दुख का कारण पूछा। तो बोली बहन दुख का कारण कैसा क्या बताऊं, मेरे जो भी बालक होता है उसी दीपावली की रात स्याऊ मैया ले जाती है। तो पड़ोसी ने बोली ऐसा करना अब क्यों दीपावली के अमावस्या को दूध दही की को नाद भरवा देना और खूब पकवान बनवाना। तो उसने ऐसा ही किया। अब की बार जब स्याऊ मैया आएंगी तो दूध दही की पीती आएंगी और तुम्हारे घर में खूब पकवान खाती आएंगी, तो तुम्हें आशीर्वाद दे जाएंगी। अगली दीपावली पर भाभी ने ऐसा ही किया, बहू रानी ने ऐसा ही किया। उसने को नाते भरवा दी, को पकवान बना के रख दिए। और श्याम मैया आई तो रात में आई तो दूध दही को खाती पीती आई और खूब पकवान खाती आई। और वो आई तो आकर के उसने वो पीड़ा डाल दिया बैठने के लिए। बहू बोली कि लाओ सासू जी तुम्हारे पैर दबा दूँ, जाओ तो जुएँ देख दूँ। और रोने लगी। उसने क्या क्या चक्स नहीं अपने बच्चे की उसने नोच खा ली, तो बच्चा रोने लग गया। श्याम मैया बोली कि तू अपने बच्चे को चुप कर, कि नहीं वो रो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कि तुम्हारी कान की फुरपुती वो मांग रहा है, तुम दे दोगी। 3 बार तरवा चढ़वा ली श्याम मैया से। बोली हाँ दे दूंगी। तो उसने फुरपुती दी, जैसे उसके 6 बच्चे गिर पड़े, उसमें से आ गए उसके बच्चे गिर गए। तो वो 7 बच्चों को ले लवा के उसके तैयार करके और कहानी सुनने के लिए गोवर्धन की कहानी सुनते थे श्याम मैया उस दिन। तो आकर के सबको बैठ गई, सब जने बोले अड़ोसी पड़ोसी जल्दी चलो शत्रुघ्नी आएगी, उसे रोने की आदत है, उसे बच्चे उसके बचते नहीं, श्याम मैया ले जाती है हर बार। तो अब की बार जल्दी चलो, नहीं रोती रहती है। आए तो 7 बच्चों को बैठा बटू के काजल वाजल लगा लो तैयार करके बैठी। कि तेरे पास कहाँ से आए बच्चे 7 बच्चे, कि मेरे तो श्याम मैया दिए। तो कैसे कैसे दी है उसने सारी बात बताई। जब से सब लोग फुरपुती बनाने लगे, कानों में लगाते हैं 7 बार, दोनों कानों में फुरपुती 7 फुरपुती बनाते हैं रुई की और सीख की लगा के। तो स्याऊ मैया जैसे भी उस बहू को दिया, उसके बच्चे सारे जीवित हो गए। ऐसे ही सबके भला करे, सबकी गोद भराई हो, हे भगवान सबकी भला करना। बोलो स्याऊ मैया की जय। ये हो गई हमारी दूसरी कहानी। एक पहली कहानी
मतलब गणेश जी को मिला करके दूसरी कहानी हुई और स्याऊ मैया की दूसरी कहानी है परे। तो दूसरी कहानी कहती हूँ मैं। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। पर बूढ़ा बहुओं को चैन से नहीं रहने देता था। वो क्या करता, चरखा कटवाता था बहुओं से। तो उसने एक चरखा ला कर रख दिया था और बहुओं से कहा, अग तो मांगो न सकतो, का तो बहुओं का तो। उसके चैन से रोटी भी नहीं खाने देता था। एक बार बहुओं ने विचार करके एक काम करना शुरू किया। धान कूट के चावल खा लेती और भूसी कोटी में भर देती, गेहूँ खा लेती भूसी कोटी में भर देती। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने भूसी तो कोटों में भर दी है, जब हमारे ससुर जी उन्हें देखेंगे तो परेशान होंगे, परेशान करेंगे हम सभी को। इससे बचने की उन्होंने दीपावली की रात मुंह काला करके चंडिका मंडिका का रूप धारण कर मूसल हाथ में लेकर वहाँ खेत में जा पहुंची, जहाँ बूढ़ा शौच के निवृत्त होकर लौट रहा था। बहुआ ने बूढ़े को घेर लिया और बोली, अग तो मांगो न सकतो, मारो डोकरा को हिंग तो, कोटों के धान भूसो कर डालो तोय खाऊं तेरे बच्चन खाऊं, कोटों के गेहूँ भूसी कर डालो, अग तो मांगो न सकतो, मार डोकरा को हिंग तो। इस तरह डरा डरू के बूढ़े को डराकर बहुआ जल्दी से घर आकर मुंह धोकर जब चाव सुत काटने लगी। जब उनका बूढ़ा ससुर घर आया तो घबराहट में बोला, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? आज मुझे चंडिका मंडिका ने घेर लिया था, बच्चों को देखो सही तो हैं। बहुआ ने कहा, ससुर जी बच्चे तो सो रहे हैं। जब ससुर ने कोटी देखने कहा तो बहुआ कोटी देखकर बोली, अरे ससुर जी, कोटों के दान तो भूसी हो गए। ससुर बोला, अब तुम लोग सुत मत काटना, अब तो अग तो सक तो देकर ही काटना, अग तो सक तो देकर नहीं काटा इसलिए कोटों का दान भूसी बन गया। इस तरह बहुओं को मुसीबत से छुटकारा मिला। अब तो वे होली दीपावली सूत नहीं काटती थी, अग तो सक तो देकर ही काटती थी। अब आएगी तीसरी कहानी स्याऊ मैया की। ये हो गई 2 कहानी स्याऊ की और गणेश जी की मिला के हो गई 3 कहानी। तीसरी कहानी कहते हैं स्याऊ मैया की। एक सास ससुर थे, उनकी 7 बहुएं थी। सास बहुत तेज थी, बहुआ से खूब काम करवाती। कहती, बहुआ लीप पोतो आई दिवाली, लीप पोतो आई दिवाली। तो बहुआ लीपती पोती रहती। जब दिवाली आई तो सास ने खूब सारे पकवान बनाए और दिवाली पूजी। बहुओं के लिए माड़ बनाकर थालियों में रखकर कोठे में रखी आई। कोठे में जब माड़ रखा था तो वहाँ चूहा गिर गई। सास ने अब सबके भोजन परोसा। ससुर बोले, बहुओं को भी भोजन कराओ। तो सास बोली, तुम खाकर जाओ, बहुएं बाद में खा लेंगी। ससुर बोले कि नहीं, पहले बहुओं को भी परोसो, हम तभी खाएंगे। सास बहुओं से बोली, तुम भी कोटा में जाकर खाना खा लो। जब बहुओं ने कोटे में जाकर देखा तो वहाँ माड़ में चुईया पड़ी थी। उनमें से छोटी बहू ने चुईया को पूंछ पकड़ ली और माड़ में घुमाते हुए बोली, लीप पोतो आई दिवाली। छोटी बहू थोड़ी तेज थी तो उसने पूंछ घुमाते ससुर को सुनाने के लिए गीत गाना शुरू कर दिया। लीपो पोतो आई दिवाली, कान कुजारी पूंछ पुचारी, अहो सात्या यही दिवाली, लीपो पोतो आई दिवाली। ससुर ने पूछा कि बहुएं क्या कह रही हैं? ससुर ने सास से पूछा, कुछ नहीं कह रही हैं। सास ने कहा ससुर से, उन्हें शर्म तो है नहीं है कि ससुर जी खाना खा रहे हैं, सास और ये बोले जा रही हैं। ये सुनकर बहू जोर जोर से गाने लगी। ससुर उठकर देखने गए। जब उन्होंने माड़ देखा तो सास से बोले कि बहुओं को ऐसा भोजन। यह कहकर उन्होंने माड़ फेंकवा दिया। उनके लिए भी अच्छा भोजन और पकवान परोसवाए। जिस तरह उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से दिवाली मनाई, वैसे ही सबके यहाँ दिवाली मने। बोलो स्याऊ मैया की जय हो, सौती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय हो। अब ये चारों कहानियाँ, 3 कहानियाँ इनकी स्याऊ मैया की हो गई, ये गणेश जी महाराज जो हुई, 4 कहानियाँ हो गई। एक कहानी और है साहूकार की। ये कहानी बहुत पुरानी है, मैंने अपनी दादी के मुँह से सुनी ये वाली कहानी। एक साहूकार था तो उसकी पत्नी तो ख़त्म हो गई थी, उसके 7 बेटे थे। छोटे छोटे बच्चों को उसने पाला। बड़े बच्चे की जल्दी शादी कर दी थी। जल्दी शादी कर दी थी तो उसकी जो बहू, पहले पहले ज़माने में बहुओं को विदा नहीं करते थे, बचपन में शादी हो जाती, जब बड़ी होती तो उन्हें विदा करते थे। तो उसकी बहू आई नहीं थी घर पर, तो बहुत बुरा हाल था घर का। 8 चूल्हे थे, एक ससुर का था और 7 बहुओं बेटों का था। वो रखी थी, लाठियाँ रखी थी कोनों में। अब वो ले गए एक एक करके, सब बेटे भेज दिए। पियर वालों ने उसके मना कर दिया। बेटे के ससुराल वालों को, हम नहीं भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ खाने को तो है नहीं है, मेरी बेटी को क्या खिलाओगे। और लास्ट में ससुर गया साथ, मेरी शर्म से कर दें विदा। तो गया तो सबने मना कर दी कि हम तो नहीं भेजें, रात को रुको, दूसरे दिन जाना। अब बेचारा रुका। पहले घोड़ी चलती, घोड़ी पे बैठ के गया था ससुर। अब क्या हुआ, बहू आई तो बहू पहले शौच निवृत्ति के लिए जाते थे, खेतों में जाते थे। तो बहू आई तो बहू बोली, ससुर जी मैं तो जाना चाहती हूँ। पल्लू करके कहेगी कि मैं तो जाना चाहती हूँ, मेरे पीर वाले नहीं भेजना चाहती, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। तो उसने घर वालों से कहा, पहले शर्म लगती थी तो बेचारी कह गई। तो घर वालों से उसने कहा, जग करके तुम्हारी बेटी तो मुझसे कहेगी जाने के लिए, तो इसे विदा कर दो। बोली, बेटी कहेगी जाए, हमें क्या पड़ रहा है। दिया न लिया, जैसी थी वैसी विदा कर दी और रस्ती में जा रही। तो ससुर से बोली, ससुर जी तुम बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो घोड़ी पर उतर के गई। वह शिला बीन नहीं थी, सब बहनें शिला उसको कहती हैं जो बाजरे की बालें बीनते हैं। तो कुछ बहनें बालें बीन नहीं थी तो वो भी गई, मैं भी बीन लेती हूँ।
तो कुछ 1-2 घंटे लग के वो बालें बीन लाई और कुछ पे अपनी बालें ले आई उसमें से। तो बालें मिल जाती बीनने की, तो बालें लेकर के आ गई, उसमें अपनी पोटरी में पल्लू बांध लाई। ससुर की स्वाफी लेके उसे बांध बूंद के बोली ससुर जी चलो। घर पे आई तो देखा घर का तो बहुत बुरा हाल, पूरा गंदा गंदा घर हो रहा। उसने घर की सफाई करी, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, घर की साफ सफाई करके सारी लठियाँ 8 लठियाँ एक जगह इकट्ठी करी और सारे चूल्हे फोड़ दिए। ससुर का चूल्हा रखा, घूरे की सफाई की, घूरे में भी कुछ पैसे मिले, घर में भी कुछ पैसे पड़े मिले। उसने उसको कूटा, बाजरे को कूट के चक्की पे, चक्की पहले घरों में होती थी, चक्की पे पीस करके उसका आटा बनाया। जो पैसे मिले, कुछ पैसे थे, कुछ ससुर पे पैसे, घर से पैसे लेके कुछ उनका दाल मंगाई, उड़द की दाल मंगाई, मसाले मंगाए, घी मंगाया, सब मंगा मुँह से रोटी सब्जी सबको बनाई, खिलाई, सबको बैठा दिया लाइन से। सब बैठ जाओ कि भाभी हमारा पेट अकेले अकेले तो भर नहीं पाते हैं, तुम कहाँ से 8 जनों का 7 जनों का पेट भर दोगी, क्यों नहीं भरेगा। देवर जी बैठो, ससुर जी बैठो, सबको बिठाया, सबको खिलाया, सबको खिला खिलू के लास्ट में उसने बहू ने खाना खाया। अब तो उसके घर में खूब, अब सबसे कह दिया कुछ भी कमा के लाओगे तुम मुझे दोगे, तो सब ला के उसको देते बहू को। अब क्या करती, धीरे धीरे ससुर के लिए दुकान खुलवा दी। ससुर से एक दिन बोली ससुर जी ऐसा करना कि कुछ भी तुम्हें रास्ते में मिल जाए वो तुम उठा लाना। ससुर जी गए, रास्ते में माजर मिली साहब की, तो बोले बहू मोदी जी तो माजर मिली है कि ठीक है छप्पर पर डाल दो। पहले ज़माने छप्पर लगे होते थे छतों पर, छप्पर से वो कले बरामदा होता, छप्पर बना होता था, तो उसने छप्पर पर डाल दी। अब क्या हुआ, एक दिन मुरैरी जा रही, तो मुरैरी जा रही तो रानी नारी थी, नारी तो हाथ टांग दिया उसने कुटी पर। तो हार ले करके आई, तो हार उसने उस पर डाल दी, छप्पर पर माजर ले गई, वो मुरैरी थी वो। अब क्या उसका ससुर डरे कि बेटा ये तो हाथ डाल गई रानी का, अब तो हमें राजा मरवा दे। क्यों मरवा देगा, हम क्या चोरी करके थोड़ी लाए राजा कि समय मरवा देगा। बहू ससुर से बोली अब क्या करे, क्या कुछ मत करो तुम, राया की खबर आने दो। अब पूरा ढंढोरा पड़ गया नगर में कि भैया किसी ने देखा हो रानी का हार तो हमारे घर लेके आए, उसे इनाम देंगे। और ससुर को भेज, ससुर जी उससे कहना राया से बात करके आना, कैसे कि कहना मेरी बहू हार हमारे घर ऐसे मुररी डाल गई है, पर हमारी बहू सजा के थाल में सजा के लाएगी, तुम रथ भेजोगे उसमें बैठ करके आएगी। पूरे रास्ते में कालीन बिछ रहे होंगे, बैंड बाजे होंगे, सेना होगी, तब वो मेरी बहू पूरी रास्ता और जयकारे बोलते आएंगे मेरी बहू के, तब बहू सजा करके हार को लाएगी। उसने ऐसा ही किया। अब बहू आई तो ऐसे ही खूब रास्ते में सजती हुई, ढोलों से बैंड बाजों से सजती हुई आई, रथ चलते हुए आई। आई ससुर उस राया को उसने वो दिया हार, वो थाली दी, हार सजा के लाई। तो राजा के हाथ में जाए तो सांप की माजर हो जाए, बोले तो हार हो जाए। राजा बोला मैंने तुझे दिया कि राजा महाराज तुमने मुझे क्या दिया जो तो मेरे भाग्य से मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। वो महाराज बड़ा खुश हुआ आया था वो उस नगर का कि बेटा तू तो बड़ी अच्छी बात करती, बड़ी होशियार बहू है साहूकार की, तो तुम इनाम मांगो कि इनाम के मांगो, तुम मांगू सो पाऊँ, मांगू सो पाऊँ, मांगू सो पाऊँ। उसने राजा ने कहा हाँ मांगोगी सो पाओगी। बोलो कि ये दिया जो जुड़ता है दिवाली का, वो अगली बार दिवाली आएगी तो ये राजा के घर जलेगा या साहूकार के घर, राजघर या साहूकार। तो वो तो बोला भैया ये तो आतंक फैला दी, विद्रोह कर देगी जनता मुझसे कि नहीं, चाहे विद्रोह करे चाहे कुछ भी करे, जब आपकी प्रजा मानेगी क्यों नहीं मानेगी, आप महाराजा हो यहाँ के। राजा ने और ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजघर या साहूघर। तो दिया तो राजा के घर जुड़ा या साहूकार के घर जुड़ा, सब दीपावली को अच्छी तरह से उनकी घर मनी। अब बेचारा डर के वहाँ जब से दिए ज़्यादातर नालियों में रखने लगे और चाकी के नीचे रखने लग गए, आंगन में रखा, सब जगह दुबक के दिए सब लोगों ने जलाए, बाहर डर के मारे दिया किसी ने जलाया नहीं। अब क्या वो उसने कही अपनी ससुर से ससुर जी रात को किवाड़ मत खोलना, लक्ष्मी मैया जरूर परेशान हो गई है राया के यहाँ से हमारे घर आएंगी। साहूकार ने दरवाजा नहीं खोला, लक्ष्मी मैया बोले दरवाजा खोल के हम नहीं खोलेंगे, नाली मुँह क्या आया अब कि नहीं खोल दे, मैं 7 जन्म को 7 उसको आऊँगी साग को आऊँगी कि 7 साग के आएंगी तो खोलें कि हाँ ठीक है आ जा। तो उनके वाड़ खोल दिए, लक्ष्मी मैया जगर मगर करती हुई चली आई और खूब सब महल मंदिर खूब बन गए, सब सोने की सब चीज़ें चांदी की सब हो गए, सब उनके जो भी बर्तन थे सब सोने चांदी को मोटे थे बराबर। काम करने जाने के नहीं, भाभी बोली अब क्या काम करने, हमारे घर में खुद काम करने वालों को बोला। भैया लक्ष्मी मैया ने उन्हें दिया, सब किसी को दे, पर इसमें एक और रह गया कि बांट। उसने क्या कहा अपने ससुर से, बोला ससुर जी ऐसा करो बांट लेके चांदी का सोने का सब बना के डालो तालाब में। तो तालाब में बना के डाले आए। उस नगर के लोग आ गए तो बोले अरे ये तो साहूकार का होगा जरूर, क्योंकि साहूकार गरीब पैसा है। तो लेकर के साहूकार जी तुम्हारा बांट है कि हाँ बेटा हमारा ही है भैया, ये तो तुम सही ले आए। तो बोले कि लक्ष्मी मैया अब तो हमारे घर ही लौट के आएंगे, जैसे भैया लक्ष्मी मैया उनके घर में आई, सब किसी घर में। वो लक्ष्मी मैया की जय, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार एवं धन्यवाद।